सब्सक्राइब करें दुर्वासा आश्रम अयोध्या यूट्यूब चैनल को ऐसी और वीडियो पाने के लिए और अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो सब्सक्राइब को। करें दुर्वासा आश्रम अयोध्या चैनल को। भगवते वेद पुरुषाय श्री जामदग्न्याय परशुरामाय नमः। आज कहते हुए पुण्यों का उदय हो रहा है कि जो द्विजातियों के लिए परम आवश्यक कर्म है, इसे कहते हैं संध्योपासन कर्म। उसका विधान बताते हुए मैं संध्योपासन का प्रयोग करके बताने जा रहा हूँ कि संध्योपासन प्रत्येक द्विज को करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के लिए ये वैदिक संध्योपासन अनिवार्य होता है, क्योंकि ये संध्योपासन ना करने का जो दोष होता है वह किसी भी शुभ कर्म से वो दूर नहीं हो सकता है। आप कितना भी पुरुष सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कोई भी आप सत्कर्म करें, लेकिन संध्या ना करने का जो दोष होता है वो वैसे बना रहेगा। ये संध्या करना अत्यंत अनिवार्य होता है और तब ब्राह्मण सुरक्षित रह पाएगा। अगर ब्राह्मणत्व को बचाना है या द्विजत्व को बचाना है तो ये परम आवश्यक है कि आप संध्योपासन करें। वेद का ये वाक्य है, आहारहा संध्यामुपासीत। आहारहा मने प्रत्यहा, प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए। और संध्यो और कर्म है, अगर छूट जाए कोई इतनी बात नहीं, आज नहीं जब कर पाए कल कर लिए। लिखा है कि विष्णु दीक्षा अनित्यास्ति शिव, तो विष्णु दीक्षा भी अनित्य है, शिव दीक्षा भी अनित्य है, लेकिन गायत्री उपासना नित्या सर्वै वेदै समीरिता। सारे वेदों का कथन है कि गायत्री उपासना, संध्योपासन करना अनिवार्य है, ये नित्य है, इससे प्रतिभा हो जाता है। इसलिए भगवान परशुराम जी इतने महान हुए जो त्रिकाल संध्योपासन करते थे, उनकी महिमा थी। तो इस प्रकार से हमें भी चाहिए कि संध्योपासन कर्म करें। आप वाल्मीकि रामायण देख सकते हैं कि जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण जी गए थे और इतना पैदल चलना पड़ा, रात में जब राम जी सो गए, प्रातः संध्या का समय आ गया, तो उस समय विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को जगाते हैं, कहते हैं कि कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमानिकम। कौशल्या के सुंदर प्रजा पुत्र राम, उठो, आप नृसिंह हैं, नरसार्दूल हैं। नरसार्दूल मतलब ये है कि अपना नित्य कर्म करो, वो सिंह होता है। सिंह हमारा उसी कहा गया है जो नित्य कर्म को न छोड़े। इसलिए जो है उन्होंने श्री इस प्रकार से विश्वामित्र के कथन को सुनकर के उन्होंने स्नान किया और संध्योपासन किया। जेपतु परमम जपम कृतोदकौ वीरौ जेपतु परमम जपम। तो संध्योपासन किया, जो देव ऋषि और यम तक जो है ब्रह्मचारी को भी तर्पण करना चाहिए, उन्हें तर्पण किया। इसलिए हमें भी करना चाहिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए। जो नरेंद्र ज्योतिषी हैं, नरेंद्र पाठक, उन्होंने कई बार कहा कि गुरुदेव आप जो है संध्या करके बताइए, संध्या कैसे हम करें, एक बार करके बता दीजिए। शिवानंद मिश्र ने भी ये प्रश्न किया है, कमेंट किया है कि संध्या करके आप बताइए। मैं तो संध्या कर चुका हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ संध्या कैसे करना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक जो हमारा ये ग्रंथ है, इसका नाम है संक्षिप्त संध्योपासन एवं तर्पण विधि। ये हमने पुस्तक की जो है इसको हमने बनाया है कि लोग जो बड़ी बड़ी संध्याएं ग्रंथों में बताई गई हैं, लोग कर नहीं पा रहे हैं, संध्योपासन कर्म से दूर होते जा रहे हैं, उनके लिए हमने किया कि सब लोग संध्योपासन कर सकें। जितना आवश्यक है, बहुत आवश्यक उतना रखा गया।
पूर्ण भी हो और कम में भी हो, ऐसा संध्योपासन ताकि सब लोग कर सकें। इसलिए हमने ये संध्योपासन की एक पुस्तक बनाई, जो लगभग 400-500 पुस्तकें हमने बांट दिया है। और भी हमारे पास हैं, जिनको संध्योपासन करना हो हमारे पास आवें। यहाँ स परशुराम शिव पंचायतन मंदिर, दुर्वासा आश्रम, और पुस्तक ले जाएं। पुस्तक और मैं संध्या करके बता भी रहा हूँ, और संध्योपासन करें, यही हमारी परम उपलब्धि होगी। संध्या की संपूर्ण क्रियाविधि को ध्यान से समझें। पहले अपना शिखा बंधन कर ले व्यक्ति को, अलग अलग जैसे जो मंत्र है, नहीं तो गायत्री मंत्र, केवल गायत्री मंत्र पढ़ करके और शिखा बंधन कर ले मौन रूप से। इस प्रकार शिखा बंधन करने के बाद अपना थोड़ा हस्त प्रक्षालन कर लें। उसके बाद आचमन कर लें। आचमन का नियम ये है, लोग अनेक प्रकार से बताते हैं कि ऐसे पी लो, ऐसे पी लो, वैसे पी लो। मुख्य तो संध्या करने का ये है कि दाहिने हाथ में और जो बीच में होता है उसे वैष्णव तीर्थ कहते हैं। वैष्णव तीर्थ में जल को रखे, ये ब्रह्म तीर्थ होता है। उस ब्रह्म तीर्थ से आचमन करना। अलग अलग प्रकार से लोग आचमन करते हैं। तो मैं ये जैसे हम लोग जैसे श्री पंडित वैजनाथ द्विवेदी जी जो परम विद्वान थे, हम लोग उनकी परंपरा का अनुसरण करते हैं। उन्होंने बताया था कि जो आचमन करना है वो ये भू मंत्र के द्वारा भू भुआ स्वा से करना है। क्योंकि भू जो है ये पृथ्वीवाचक तत्व है, इससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है भू के द्वारा, और भुआ के द्वारा अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई, स्वा के द्वारा जो है ये स्वर्गलोक की उत्पत्ति हुई, देवलोक की। और ऐसा भी उपनिषदों में बताया गया है कि भू उच्चारण करने से भूर्लोकम जेत पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त होती है, भुआ उच्चारण करने से अंतरिक्ष लोक पर विजय प्राप्त होती है, स्वा उच्चारण करने से देवलोक पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए हम इस मंत्र से आचमन करते हैं। अब देखें, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, हस्त प्रक्षालनम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। हाथ बोलिए इस प्रकार से कई बार अपना यहाँ धो लिए। इस प्रकार से हस्त प्रक्षालन कर लेने के बाद जल हमने ले लिया अलग से। फिर आचमन के लिए इसे आचमन ही करेंगे। आचमन वाला जल केवल आचमन के लिए होता है। इस प्रकार से अब हम उसके बाद पवित्री धारण करेंगे, ये हाथ में, दक्षिण हाथ में जो अनामिका में। और इस प्रकार से मंत्र पूर्वक हरि ओम मा पवितरे स्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वाहा प्रासावा उत्पूना मेच्छिदरेणा पवितरेणा सूर्यस्या रश्मिभिः तस्याते पवितरा पाते पवितरा पूतस्या यत्कामाः पुने तच्छकेयम्। पवित्र धारण करने के बाद आसन को पवित्र करते हैं। जो यहाँ पुस्तक में लिखा उस हिसाब से संक्षिप्त संध्योपासन में बता रहा हूँ कि आसन को हम पवित्र करते हैं। पृथिवी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। इस प्रकार से अब आगे हम भस्म दाहिने हाथ में बाएं हाथ में लेकर के और फिर दाहिने हाथ से उसका हम मार्जन करेंगे, मिलाएंगे भस्म को। उसका मंत्र है अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुण हवा इदम भस्म, मनेतान चक्षुमुंज भस्मानि। फिर उसका अभिमंत्रण करेंगे हम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से अब तत्त अंगों में भस्म लगाएंगे हम। त्यायुखम जमग्ने ललाटे कस्पस्त्यायुखम ग्रीवायाम यद्देवे खुबाहोर तन्नोस्त्यायुखम हृदय। इस प्रकार से हम भस्म लेपन करेंगे। इस संध्या पुस्तक के अनुसार मैं बता रहा हूँ। आगे फिर हम संकल्प करेंगे।
हाथ में जल आदि लेकर के हम संकल्प करेंगे। ओम नमो भगवते धर्माय सनातनाय पूर्वाचार्येभ्यो नमः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री परार्धद्वये जीविनो जगत्सृष्टु ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे एक पंचाशतमे वर्षे तत्प्रथम मासे प्रथम पक्षे प्रथम दिनात्मिके अष्टमे श्री श्वेत बाराह कल्पे सप्तमे श्री वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अस्मिन् श्री अयोध्या नाम्नि ब्रह्मानस तीर्थे सपरशुराम शिव पंचायतन मंदिरे विक्रमसके बौद्धावतारे आनंद नामाख्य संवत्सरे श्री सूर्ये दक्षिणायने हेमंतर्तौ मासानामुत्तमे मासे पौषे मासे श्रीकृष्णे पक्षे अद्य चतुर्दश्यां तिथौ शनिवासरे ज्येष्ठा नक्षत्रे गंडयोगे वृष्टिकरणे श्री वृश्चिक राशिस्थे श्री चंद्रमसी धनुराशि स्थिते श्री सवितरी कुंभ राशिस्थे श्री देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशिस्थान स्थितेषु सस्वेवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभपुण्यतिथौ गोत्रा अपना सांडिल्य सगोत्रा प्रवर सांडिल्यासित देवलेति प्रवरा श्रवण कुमार शर्माहम। इस प्रकार ममा शेष दुरित क्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम संध्यो प्रातः संध्योपासनम कर्म करिष्ये। इस प्रकार से जल हम गिरा देंगे। ये संकल्प हो गया। संकल्प की बहुत बड़ी महिमा होती है। लोग कहते हैं ये इतना केवल बोल दिया जाए कि मैं संध्योपासन करता हूँ, इतना जोड़ने की क्या ज़रूरत है। ब्रह्मा जी का दिन और ये सारी बातें, फिर नक्षत्र तिथि संवत्सर, ये सब कहने की क्या ज़रूरत है, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इसको ये सब उच्चारण करने से जो सृष्टि का क्रम है और ये सब ब्रह्मा जी का दिवस इत्यादि नक्षत्र आदि का जो उच्चारण किया जाता है, इससे पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए अवश्य में वो संकल्प में सब उच्चारण करना चाहिए। अब आगे जो संक्षिप्त संध्योपासन बता रहा हूँ, पहले विनियोग करना है, क्योंकि प्राणायाम पहले करना है। प्राणायाम में ओंकार एक है, उसके बाद जो 7 व्याहृति हैं 2, तीसरा गायत्री मंत्र, चौथा जो चौथा चरण है आपो ज्योति, ये 4 मंत्रों का हम जो उच्चारण करना है उच्चारण। उसके पहले हमें क्या करना है, चारों का विनियोग करना है। विनियोग मतलब उनके कौन छंद है, ऋषि हैं, देवता, इनका नाम लेना है और जल गिराना है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहला विनियोग ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदा परमात्मा देवता सर्वकर्मारंभे विनियोगाः। दूसरा विनियोग ओम सप्तव्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमाति वशिष्ठ कश्यप ऋषयो गायतुष्णी गनुष्टुभ बृहति पंक्ति त्रिष्टुभ जगत्यस छंदांसग्निवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगाः। तीसरा ओम गायत्र्या विश्वामित्र श्री गायत्री छंदा सविता देवता प्राणायामे विनियोगाः। ओम आपो ज्योतिरित्यस्य प्रजापति ऋषि यजुच्छंदा ब्रह्माग्नि वायवादित्या देवता प्राणायामे विनियोगाः। इस प्रकार से विनियोग हो गया। उसके बाद हम प्राणायाम का मंत्र जो है पढ़ेंगे हम पूरा। जिसे बताया गया ओम भूम भुवाम स्वाम महाम जनाम तपाम सत्यम। उसके बाद गायत्री मंत्र, उसके अंतिम में ओम आपो ज्योति रसोमितम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इसको हमको जैसे हम बाएं छिद्र से दहिना बंद करेंगे, बाएं से वायु को खींचेंगे। जो वायु को खींचने को कहते हैं पूरक, हम अंदर वायु भरते हैं। उसमें इसी पूरे मंत्र को शब्द व्याहृति सहित चौथा चरण जो आपो ज्योति, इनको पूरा मंत्र पढ़ते हुए वायु को खींचना है। उसके बाद अंदर वायु को रोकना है, उसे कहते हैं कुंभक। फिर दाएं से निकाल देना, बाएं से दाएं से निकालना, वही जो है क्या है, रेचक है। इस प्रकार से
पूरक, कुंभक और रेचक, ये 3 होते हैं। वायु को खींचना पूरक है, रोकना जो है कुंभक है, निकालना रेचक है। इसी मंत्र से एक बार हमको अनुपात में बता रहा हूँ कि एक बार हमने खींचा वायु को, एक बार मंत्र पढ़ा, तो अंदर रोकेंगे हम 4 बार मंत्र पढ़ेंगे, मन ही मन अंदर रोकेंगे, फिर 2 बार बंद करते हुए बाहर निकालेंगे। इससे अपने को बढ़ाते रहेंगे। जितना समय खींचने में लगता है उसके 4 गुना हृदय में रोकना है, 2 गुना में निकालना है। इस प्रकार से ये करना है। इस प्रकार से बता रहा हूँ, इसे दबा लिए। इस प्रकार से 3 बार प्राणायाम करना है। उसके बाद फिर अलग अलग आचमन है, प्रातः काल का, सायंकाल का, मध्य काल का। प्रातः, मध्य, सायं तीनों का विनियोग अलग अलग है। हम प्रातः काल का इसमें विनियोग कर रहे हैं क्यों प्रातः काल की संध्या कर रहे हैं। तो उसमें सूर्यश्चमेति ब्रह्मा ऋषि प्रकृतिछंदा सूर्यो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगा, ऐसा विनियोग करेंगे। फिर हाथ में जल लेकर के ओम सूर्यश्चा मा मन्युश्चा मन्युपतयश्चा मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद रात्र्या पापमकारसं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यां मुद्रेण शिश्ना रात्रिस्तदौलुम्पत् यत् किंचित् गृहीतं मयि इदमहं मामृतयोनो सूर्ये ज्योतिर्जुहोम स्वाहा। जल को हमने पी लिया। इस प्रकार से हस्त प्रक्षालन कर लिया। इस प्रकार से अलग अलग विनियोग है, मध्याह्न काल का अलग, सायंकाल का अलग है। उसके बाद हम अपने शरीर का पोषण करने के लिए विनियोग करते हैं। आपो हिष्ठेति त्रिचस्य सिंधुद्वीप ऋषिर गायत्री छंदा आपो देवता मार्जने विनियोगा। फिर अपने ऊपर हम जल छिड़केंगे। अलग अलग जो मंत्र हैं उन मंत्रों के द्वारा उषा से ओम आपो हिष्ठामयो भुवा ओम तान ऊर्जे दधातना ओम महिरणाय चक्षसे ओम जो वाशु तमो रसः ओम तस्य भाजयते हना ओम सतीर्यो मातरा तस्मा अरंगमाम वह। अब ये जो है इसमें यस्य क्षयाय जिन्वथा बाई तरफ आपो जन यथा चनः, इस प्रकार से हम मार्जन करते हैं। आगे दूसरा मार्जन का विनियोग है, मंत्र है द्रुपदा दिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि अनुष्टुभ छंदा आपो देवता मार्जने मार्जने विनियोगा, मार्जने विनियोगा। इस प्रकार से फिर हम मार्जन करेंगे। ओम द्रुपदादिव मुमुचाना सुन्ना स्नातो मलादिव ऊतम पवित्रेणे वाजिमापा शुंधन दुमैन सह। ओम, इस प्रकार से अपना मार्जन करते हैं। आगे विनियोग करते हैं। अघमर्षण सूक्तस्य अघमर्षण ऋषि अनुष्टुभ छंदो भाव वृत्तो देवता पाप पुरुष निरसने विनियोगा, जल गिरा देते हैं। दाएं हाथ में हम जल लेकर के और बाएं हाथ से आच्छादित करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। ओम ऋतंचा सत्यंचा भीधातवसो धिजायत ततो रात्रि जायत तथा समुद्रो अर्णवा समुद्रादर्णवादित संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधति विश्वस्मिस्तो वसी सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवंचांतरिक्ष मथो स्वाहा। इस प्रकार से हम नासिका के दाएं छिद्र से वायु को सूंघते हैं और बाईं तरफ निकाल देते हैं, बाईं तरफ ही फेंक देते हैं। इस प्रकार से यह अघमर्षण हो गया। उसके बाद पुनः विनियोग। ओम अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषि अनुष्टुभ छंदा आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगा। उसके बाद हम फिर पुनः आचमन करेंगे इस मंत्र के द्वारा। ओम अंतश्चरभूतेषु गुहायां विशतो मुखा तुम यज्ञस्तुम मुखटकार आपो ज्योति यशोमृतम माँ। इस प्रकार से हम
आचमन करते हैं, पुनः हाथ धो लेते हैं। इस प्रकार से अब आगे पुनः हम विनियोग कर रहे हैं दोनों। इस प्रकार से सूर्य दान और गायत्री जप दोनों का एक साथ विनियोग करते हैं। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदा परमात्मा देवता सूर्यार्घ्य दाने जपे च विनियोगः। ओम त्रिव्याहतीनां प्रजापति ऋषि गायतु शुनि गनुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वायवादित्या देवता सूर्यार्घ्य दाने जपे च विनियोगः। तीसरा विनियोग ओम तत्सवितुरिति मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंदा सविता देवता सूर्यार्घ्य दाने न्यासे जपे च विनियोगः। विनियोग कर लिए हम। उसके बाद ये अर्घ दिया जाता है भगवान सूर्य को। विनियोग करने के बाद प्रातः काल 3 अर्घ, मध्याह्न में 1, सायंकाल 3 अर्घ दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। ये इसमें चंदन और रक्त पुष्प इत्यादि पड़ा हुआ है और खड़े कर दे देंगे। सूर्याय इदम अर्घम दत्तम नमः। सूर्याय इदम अर्घम दत्तम नमः। सूर्याय इदम अर्घम दत्तम नमः। उमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवयाधूनान् पश्यन् इदं प्रायश्चित्तार्घ्यं दत्तम नमः। इस प्रकार से विनियोग करते हैं। उद्वय मित्यस्य पस्कं ऋषि गायत्री छंदा सूर्योपस्थाने विनियोगाः। उदित मित्य पस्कं ऋषि गायत्री छंदा सूर्योपस्थाने विनियोगाः। ओम चित्र मित्यस्य कौत्स ऋषि तिष्ठुप छंदा सूर्योदता सूर्योपस्थाने विनियोगाः। ओम तक्षुरिदध्यंगाथर्वण ऋषि रक्षरातीत पूर्व उष्णिक छंदा सूर्योदय सूर्योपस्थाने विनियोगाः। विनियोग करके फिर सूर्योपस्थान करते हैं। ओम उद्वयं तं सस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तमं मादित्यं जात वेदसं देवं वहन्ति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्यम्मा। ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आपराद्यावा पृथिवी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जगतस्तस्सुखश्च। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतगुं शृणुयाम शरदा शतं प्रब्रवाम शरदा शतमदीनाः स्याम शरदा शतं भूय शरदा शतात्। इस प्रकार से फिर पुनः तेजोसीत्यस प्रजापति ऋषि छंदासु। ओम तेजोसीत्यस प्रजापति ऋषि जगती छंदा गायत्र्या वाहने विनियोगः। तेजोसी शुक्रमस्मितमस नामनामास प्रियम देवानामनादिष्टम देवजन्मसि गायत्रस्य द्योस्वांसी स्वान महापंक्ति छंदा परमात्मा देवता गायत्रोपस्थाने विनियोगः। ओम गायत्रस्य एकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी पद से नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परो रजसे सावधो माँ प्रापत। इस प्रकार से हम न्यास करके गायत्री जप करते हैं। तत्सवितुर्मुष्ठाभ्याम नमः वरेण्यं तर्जनीभ्याम नमः भर्गो देवस्य मध्यमाभ्याम नमः धीमहि नामिकाभ्याम नमः धियो यो नः कनिष्ठिकाभ्याम प्रचोदयात् करतल कल्पिष्ठाभ्याम नमः। तत्सवितुर्हृदयाय नमः वरेण्यं शीर्षे स्वा भर्गो देवस्य शिखाय धीमहि कवचाय हुम धियो यो नः नित्याय ओषध प्रचोदयात् अस्त्राय फट। इसके पास हम माला लेकर के और पुनः गायत्री जप करते हैं। एकदम शांत मुद्रा में होकर के उन जो गायत्री के जो मंत्र अक्षर हैं, अक्षर ब्रह्म होता है, अक्षर ब्रह्म है, उन गायत्री मंत्र के अक्षरों का स्मरण अपने मन में उनका दर्शन करते हुए इस प्रकार से हम गायत्री जप करते हैं। बिना बोले हुए गायत्री मंत्र अजपा जप है। तो इसमें लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता जब मैं, उसके लिए मैं बताता हूँ केवल वो मंत्र के अक्षर, वो सारे शब्द अक्षर जो आपके सामने आते रहें, धीरे धीरे अपने आप ही जो है मन लगना आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्म गायत्री का जप करें और जब जब पूरा हो जाए भगवान सूर्य को अर्पण कर दें कि अनेन गायत्री मंत्र जप कर्मणा भगवान सूर्य प्रियताम नमः।
और बाद में आसन के नीचे जल गिरा करके ओम सक्राय नमः इस प्रकार प्रणाम कर लें। और ये संध्योपासन कर्म पूरा होता है। तो इसमें जो है बहुत कम समय लगेगा, लेकिन मैं समझा रहा था इसलिए इतना विलम्ब हुआ, समय लगा, अधिक लगेगा, लेकिन बहुत ही कम समय में संध्योपासन हो जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि जो द्विजाति मात्र से, विशेषकर ब्राह्मणों से, अवश्य में वो संध्योपासन करके और हम लोग आगे अभ्युन्नति के पथ पर चल सकें, अपना वर्चस्व अपना सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद। इति सम।